Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Mushahid, a CA Foundation aspirant preparing for CA Foundation exam May attempt. So this video is basically related to why did I fail my Jan attempt. So here are the things which I did and the mistakes I made before, which you don't have to repeat. So yeah, let's get started. So I have written down all the things here and I'm gonna say one by one. So the first and the most important thing is you have not done enough practice. So in my case मैंने accounts में practice नहीं किया था completely and in law I have done little practice. So law में तो आ गए थे मेरे अच्छे but in accounts मैंने नहीं किया था practice कुछ भी. So for practicing accounts is the most important thing. Accounts practice नहीं करोगे तो जब तक नहीं होगा. Second thing is completing your syllabus. सिलेबस कंप्लीट करना इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू. कंप्लीटिंग सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट है. हाँ, अगर आप एक चैप्टर छोड़ रहे हो एक सब्जेक्ट में उतना चलता है, लेकिन सिलेबस पूरा कंप्लीट करना सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है. एंड द नेक्स्ट थिंग कि मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ था. मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगा अपनी मिस्टेक्स. हाँ, तो मेरा रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ था सिलेबस क्योंकि टाइम कम बचा था एंड मैंने प्रिपेयर नहीं किया था पूरा सही से. तो या एंड उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़ रिवीजन. यू हैव टू एटलीस्ट डन 3 रिवीजन टू नॉट फेल इन योर एनी अटेम्प्ट. और मेरा सिर्फ एक रिवीजन हुआ था, वो भी कच्चा पक्का हुआ था एंड दैट्स इट. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ आपको टेस्ट सीरीज देनी है, टेक्स्ट प्रैक्टिस करनी है. या दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू. एंड आफ्टर दैट you have to do a writing practice in law. राइटिंग प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू. लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आप सोच रहे हो ये राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से करूँ मैं, सो आप प्रीवियस अटेम्प्ट्स की राइटिंग प्रैक्टिस वीडियोस देख सकते हो जो बाकी सर लोग ने बनाए थे प्रैक्टिस वीडियोस. सो या आप वो सब देख सकते हो. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ RTP एंड MTP. आपको RTP एंड MTPs भी सॉल्व करनी पड़ेंगी हर अटेम्प्ट की. मिनिमम यू हैव टू डू 3 अटेम्प्ट्स. मैक्सिमम सो डिपेंड्स ऑन यू, आपके पास कितना टाइम है उतना. MTPs एंड RTPs. एंड उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स में बुक रीडिंग करनी है, आपको लॉ में बुक रीडिंग करनी है, अकाउंट्स में आपको सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करने हैं, मैथ्स में आपको सारे सम सॉल्व करने हैं. यू हैव 4 सब्जेक्ट एंड यू हैव टू डू दैट 4 सब्जेक्ट 100% कम्प्लीटली टू पास. सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बताई दी हूँ कि आपको टेस्ट करना है, आपको पूरा एकदम कम्प्लीटली. जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे पेपर लगा के रखा हूँ एक, इफ़ आई कैन शो यू. देखो फॉर मेरे सारे सिलेबस हैं. सो यार जैसे कि मैं बोल रहा था, मैंने सारी चीज़ें इस पेपर पे लिख के रखा हूँ कि मेरे लॉ में इतने चैप्टर्स बाकी है और मेरे लॉ में करने को इतना टाइम लगेगा. एंड टोटल सिलेबस मेरे को 15 अप्रैल तक कंप्लीट करना है. उसके बाद मेरे को 15 दिन MTP सॉल्व करना है, 15 दिन MTP RTP सॉल्व करना है, टेस्ट देना है, सारी चीज़ें करना है. फिर 15-30 डेज़ मेरे को ये सब करने को है. सो अगर आप ये सब फॉलो करोगे तो आपका भी हो जाएगा. बेसिकली सिलेबस कंप्लीट करना है एंड रिवीजन करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. बेसिकली लोग सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वही मेन थिंग है जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं. और इस बार का जैन अटेम्प्ट में तो पासिंग परसेंटेज भी ज़्यादा थे. आई डोंट नो मे में क्या होगा. मे में डर तो लगता है भाई. साल का पहला मतलब सारे जो 12th पास होते हैं सब मे में आते हैं. और जैन इसलिए था क्योंकि जैन सबका लास्ट अटेम्प्ट होता है मे मोस्टली. मतलब अगर कोई मे नहीं दे पाया सितंबर में फेल होगा तो जैन सबका लास्ट अटेम्प्ट रहता है, इसीलिए जैन थोड़ा लगता है ईजी था. एंड मे में तो सबका पहला अटेम्प्ट ही रहता है जो 12th पास है लगने वाली है. सो या आप ये सब कर लेना. बेसिकली मैं भी यही सब करने वाला हूँ. एंड या देखते हैं, मतलब मैंने तो सारे पेपर के प्रिंट आउट भी निकाल के आया हूँ प्रैक्टिस पेपर के. और जो भी एग्ज़ाम पेपर थे मैंने वो भी सब कुछ नहीं फेंका, सब रखा हूँ मैंने, क्योंकि मैं उस पेपर के एग्ज़ाम भाई फ्लैशबैक आ गया मेरे को. ये हमारा मैथ्स का था.
मैथ्स का तो बहुत मोटा बुक है यार, 30 पेज का. So yeah, that's it. Like, share, subscribe my YouTube channel and join with me for CA journey, and bye bye.